दोस्तों, एलियंस को हमने जैसा फिल्मों में देखा है वैसे ही हमारी कल्पनाओं में भी हमें दिखाई देता है। लेकिन क्या हो यदि एलियन बिल्कुल हमारी तरह दिखता हो, हमारी तरह कपड़े पहनता हो, हमारी ही भाषा बोलता हो और हमारे बीच में ही आकर हमारे जैसे ही काम करता हो, और फिर अचानक पता लगे कि ये इस दुनिया का प्राणी ही नहीं था। आज हम आपको एक ऐसी ही कहानी बताने वाले हैं। उससे पहले, हमारा ब्रह्मांड इकलौता नहीं है जहां जीवन पनपता है, लेकिन ऐसे लाखों करोड़ों ब्रह्मांड और भी मौजूद हैं। विज्ञान ने ब्रह्मांड से जुड़े कई रहस्यों से पर्दा उठाया है, लेकिन आज भी ऐसे बहुत से रहस्य हैं जिन्हें न विज्ञान सुलझा पाया है और न ही आध्यात्म। विज्ञान भी इनके आगे असफल नजर आता है, घुटने टेकता हुआ नजर आता है। ऐसा ही एक रहस्य है जो हम आपको आज बताने वाले हैं, जो न सिर्फ आपके होश उड़ाएगा बल्कि आपकी कल्पनाओं के भंवर को भी खोल देगा। क्या आप जानते हैं कि हमारी पृथ्वी ब्रह्मांड का सिर्फ एक ग्रह मात्र है जहां पर जीवन है? बस यही इसकी विशेषता है। लेकिन अब वैज्ञानिकों का मानना है कि पृथ्वी के अलावा भी कई ऐसे ग्रह और ब्रह्मांड और सूर्यमंडल हैं जहां अभी भी जीवन संभव है। हालांकि इन ग्रहों तक वैज्ञानिक अभी तक पहुंच नहीं पाए हैं। वहां पर जीवन है, यहां पर जीवन है, पर एक जीवन दूसरे जीवन तक पहुंचने में अभी तक असफल रहा है। उनका यह भी मानना है कि हमारी पृथ्वी की अपेक्षा दूसरे ग्रहों के जीव हमसे ज्यादा विकसित हो सकते हैं। यदि उनका तारा हमसे ज्यादा पुराना है, हमारे सूर्य से पुराना है, उनका ग्रह हमसे पुराना है, तो हो सकता है कि वो हमसे उन्नत हों। और यदि ऐसा है तो फिर उन्होंने हमें ढूंढ क्यों नहीं लिया? और यदि वो हमसे कम उन्नत है तो उन्हें इंतजार करना होगा कि कब हम उन तक पहुंचेंगे और फिर एक दुनिया के लोग दूसरी दुनिया के लोगों को जान पाएंगे। पृथ्वी के अलावा भी दूसरे ग्रह पर जीवन है, इसकी खोज विज्ञान और हमारे लिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है और सबसे ज्यादा जिज्ञासा का केंद्र भी है। हमारे ब्रह्मांड में कई ऐसे ग्रह जहां पर जीवन है, लेकिन इसमें भी हमारी पृथ्वी की तरह कई ऐसे ग्रह हैं जहां पर हमारे ही जैसे मनुष्य हैं। यह आपको सुनने में थोड़ा अजीब लग सकता है और हैरान करने वाला भी, लेकिन इसे आगे साइंस की तरफ देखोगे तो इसे पैरेलल यूनिवर्स यानी हमारी पृथ्वी की कार्बन कॉपी भी इस ब्रह्मांड में मौजूद है। आपने पैरेलल यूनिवर्स और मल्टीवर्स की थ्योरीज तो जानी ही होंगे। आज हम आपको ऐसी एक रहस्यमयी घटना बताने वाले हैं जिसमें पृथ्वी के हमशक्ल ग्रह से आए मनुष्य के सबूत मिलते हैं। ऐसी एक घटना के बारे में हम आज की इस वीडियो में आपको बताने वाले हैं। साल था 1954, जगह थी जापान का टोक्यो शहर और हेनेडा एयरपोर्ट। सब कुछ सामान्य था। ये एयरपोर्ट जापान का सबसे बिजी एयरपोर्ट माना जाता है और हमेशा की तरह एक यूरोपीय विमान वहां पर लैंड हुआ। विमान रुकने के बाद सभी पैसेंजर्स उतरकर चेकआउट की तरफ जाने लगे। विमान से उतरे सभी लोगों में एक व्यक्ति सबसे अलग था, जिसने सूट बूट और टाई पहने हुए एक प्रोफेशनल लुक जाहिर किया हुआ था। वो भी जाकर चेकआउट काउंटर में जाकर खड़ा हो गया। इसके बाद जैसे ही वह टिकट काउंटर पर पहुंचा तब उसका पासपोर्ट चेकआउट व्यक्ति से मांगा गया। उसका पासपोर्ट देखकर कस्टम ऑफिसर भी हैरान रह गया। वह कुछ समझ नहीं पा रहा था आखिर उसके साथ क्या हो रहा है, क्योंकि उस व्यक्ति के पासपोर्ट पर किसी दूसरी कंट्री का नाम लिखा था। कस्टम ऑफिसर ने आज तक उस कंट्री का नाम तक नहीं सुना था और नहीं पढ़ा था। वह सोच में पड़ गया आखिर ये कंट्री कहाँ है। इसलिए उसने अपने साथ वाले एक ऑफिसर को बुलाकर पूछ लिया ताकि वो उस कंट्री के बारे में बता सके, लेकिन कोई भी उस कंट्री के बारे में कुछ नहीं जानता था। उस समय गूगल जैसी सुविधाएं तो नहीं थी और न ही इंटरनेट जैसी सुविधा, इसलिए एक दूसरे की जानकारी पर ही लोगों को डिपेंड रहना पड़ता था। इसलिए उन्होंने उस व्यक्ति को वहीं पर रोक दिया और उससे पूछताछ करने लगे। तब एक कस्टम ऑफिस ने उस व्यक्ति से पूछा वह जापान क्यों आया है, यहाँ आने की उसकी वजह क्या है। तब वह व्यक्ति बोला कि वह एक बिजनेस मीटिंग को अटेंड करने आया है। इसके साथ ही उसने कस्टम ऑफिसर से पूछा वे सब ये क्यों पूछ रहे हैं। वह पहले भी यूरोप की कई जगहों पर घूम चुका है। इतना ही नहीं, उसने अपनी जेब से यूरोप की करेंसी निकालकर दिखाई। इसके बाद कस्टम ऑफिसर ने उसके पासपोर्ट को जब्त कर उसकी जांच की तो पता चला कि उसमें लगी सारी स्टैंप असली हैं। इसका पासपोर्ट एक जेन्युइन पासपोर्ट की तरह लग रहा था। उसके पासपोर्ट में पासपोर्ट इशू करने वाली कंपनी का नाम टॉरेट था। वो जगह इस पृथ्वी पर कहीं नहीं थी। ऑफिसर ये सोचने लगा आखिर ये कंट्री है कहाँ। इसके बाद उन्होंने उस व्यक्ति से उसकी कंट्री के बारे में पूछा तो उसने बताया ये फ्रांस और स्पेन के बीच में स्थित है। कस्टम ऑफिसर ने इससे पहले नाम कभी नहीं सुना था। इसके बाद अधिकारियों ने एक मैप लाया जो कि उस व्यक्ति के सामने रख दिया गया। इसके बाद उसे उसका देश पहचानने के लिए कहा गया। तब व्यक्ति ने मैप में अपना देश ढूंढना शुरू किया, लेकिन उसे नहीं मिला। इसके बाद उसने कहा ये मैप गलत है। इसके बाद उसने एंडोरा नाम के देश पर हाथ रखकर कहा इस जगह पर टॉरेंट होना चाहिए। उसने कहा फ्रांस और स्पेन के बीच में हमारा टॉरेंट है। ऑफिसर उस व्यक्ति को फ्रॉड समझने लगे, क्योंकि जिस देश का वह खुद को नागरिक बता रहा था ऐसी कोई जगह दुनिया में थी ही नहीं। लेकिन ऑफिसर उसकी बातों को झूठ नहीं मान सकते थे, क्योंकि उसके पास उस जगह का पासपोर्ट था और वीजा भी था और आईडी प्रूफ मौजूद थे। उसके बाद एक ऑफिसर ने व्यक्ति से उस जगह के बारे में पूछा जहां उसकी मीटिंग होने वाली थी।
लेकिन जब वो उसकी बताई गई जगह पर पहुंचे तो ये सुनकर हैरान रह गए। उस व्यक्ति को कंपनी वालों ने कोई अपॉइंटमेंट नहीं दी थी। इसके बाद व्यक्ति ने उस होटल के बारे में बताया जहां वह रुकने वाला था, लेकिन यहाँ भी उसकी कोई बुकिंग नहीं थी। लेकिन उसने ऑफिसर को अपना रूम बुकिंग स्लिप तो दिखाया और कंपनी से मिले अपॉइंटमेंट लेटर को भी दिखाया। जिसके बाद ऑफिसर ने पुलिस को सूचना दी, जिसके बाद उन्होंने उसके सारे सामान जब्त कर लिए और उसके ठहरने के लिए एक होटल में इंतजाम कर दिया गया। उस व्यक्ति के रूम के बाहर भी कुछ कर्मचारी तैनात कर दिए गए ताकि वो रात को कहीं भाग न जाए। जैसे ही अगली सुबह पुलिस वालों ने दरवाजा खोलने को कहा तो अन्य चाबी से उस रूम का दरवाजा खोल दिया गया। लेकिन रूम के अंदर जो उन्होंने देखा उसकी किसी ने कल्पना तक नहीं की थी, क्योंकि रूम के अंदर कोई इंसान था ही नहीं। कमरे के बाहर हाई सिक्योरिटी थी और होटल के कमरे की खिड़की भी कई मंजिला ऊंची इमारत में थी, जिसे सील कर दिया गया था और खिड़की के खुलने के भी कोई आसार नजर नहीं आ रहे थे। एयरपोर्ट पर जो व्यक्ति उस समय आईडी प्रूफ, वीजा, पासपोर्ट, ड्राइविंग लाइसेंस, लेटर हेड, होटल स्लिप जब्त कर ली गई थी, वो अपने आप वहां से गायब हो गए। इसके बाद उसके बारे में कुछ पता नहीं चल पाया और ये बात एक रहस्य बनकर रह गई। बहुत सारे लोगों का कहना है कि वह किसी दूसरे ग्रह का प्राणी था जो कि गलती से यहाँ आ गया था। उसकी बातों से हमें यह समझ आ गया कि उसका ग्रह हूबहू हमारी पृथ्वी जैसा था और उसका मैप भी बिल्कुल हमारे जैसा था, क्योंकि उसने फ्रांस और स्पेन का नाम लिया था, जो कि हमारी पृथ्वी पर आज भी मौजूद हैं। जबकि वैज्ञानिकों का कहना है कि वह व्यक्ति ब्लैक होल के जरिए हमारी पृथ्वी पर आ गया था। इस तरह की घटनाएं इससे पहले भी कई बार हो चुकी हैं और हाल ही में आपने देखा होगा अमेरिका के न्यू जर्सी शहर के ऊपर कुछ उड़न तस्तरी यानी यूएफओस को देखा गया है और एक बार फिर से पूरी दुनिया में एलियंस को जानने की जिज्ञासा जाग उठी है। कुछ लोग कहते हैं कि अमेरिका में यूएफओस पृथ्वीवासियों की निगरानी करने के लिए आए थे। कुछ लोगों ने कहा कि वो पृथ्वी पर कब्जा करना चाहते हैं और कुछ लोग तो यहाँ तक कहते हैं कि अमेरिका में एक जगह है एरिया 51, वहां पर एलियंस को कैद करके रखा गया है, जिनको बार बार छुड़ाने और जिनकी खबर लेने के लिए दूसरी दुनिया से उड़न तस्तरी यानी कि यूएफओ आते रहते हैं और एलियंस लगातार अपने साथियों को छुड़ाने की कोशिश कर रहे हैं। यदि आप भी जानना चाहते हैं कि एरिया 51 क्या है तो हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा ताकि हम उस पर भी आपके लिए वीडियो बना सकें। आज की वीडियो में बस इतना ही।